हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर। आज अपन देखेंगे स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जानने लायक होगी हमारे लायक, वो अपन जरूर जानेंगे। ठीक है, तो अब इसमें गार्डन जो होते हैं आपको पता है डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स के होते हैं। और बहुत इसमें तो ये डिस्कस किया है कि सिटी के लिए जो बहुत ही जो है पॉपुलर हो रहा है गार्डन, और अभी जो गार्डन की काफ़ी चलन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इसकी स्टाइल देखते हैं कौन कौन सी डिज़ाइन के गार्डन होते हैं। सबसे पहले है फॉर्मल डिज़ाइन। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज द प्लांट, जो इसके अंदर करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ऑलवेज इन मेंटेन इन द गार्डन अंडरटेकिंग द सिमिलर टाइप ऑफ द प्लांटेशन यूजिंग द सिमिलर गार्डन टेक्निक्स। अंदर जो भी इसके अंदर जो ऑर्नामेंटल्स वगैरह होते हैं वो सेम तरह के होते हैं। इसके अंदर समझ लो राष्ट्रपति भवन देखा, राष्ट्रपति भवन अगर आपने देखा होगा वहाँ पे फोटोज़ में, तो उसके अंदर क्या होता है कि इधर जो हो रखा है ना वो भी इधर होता है, मतलब इसकी मिरर कॉपी होती है दूसरी साइड में। ठीक है, दो ये स्ट्रेट लाइन में होता है। ऐसे मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रही है। ये राष्ट्रपति भवन देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति भवन का गार्डन है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि इधर जो फ्लावर्स लग रखे हैं वही इधर है। ठीक है, ये पॉट भी इधर है तो इधर भी पॉट है। ठीक है, ये देखो ये ट्री है तो इधर भी है। ये देखिए इसके अंदर ये सेम तरह का होता है, मतलब इसकी फोटोकॉपी ये गार्डन है। ठीक है, तो इसके अंदर सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि इधर जो होगा वो इधर होगा, और इसको मतलब दो बराबर डिवाइड या कितने भी भागों में डिवाइड करो, पर इसके अंदर जो डिवाइडेशन है वो सेम होना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है जिसको बोलते हैं फॉर्मल डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद में होता है इनफॉर्मल डिज़ाइन। इसके अंदर बोल रखा है कि इसके अंदर क्या है कि गार्डन आर अरेंज नेचुरली विदाउट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। इसके अंदर मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको अगर अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है यार ये नेचुरल ब्यूटी ब्रिज वगैरह लगा देते हैं, आपके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो होगा आप पेपर पे प्लान करोगे कि इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। इधर क्या बोल रहे थे, प्लांट फर्स्ट लेड ऑन द ग्राउंड एंड देन वो डाउन इज द पेपर। सबसे पहले क्या होगा कि जो होगा वो उसको सिचुएशंस को कैसे ब्यूटिफिकेशन उसमें दी जा सकती है, वो इसके अंदर इनफॉर्मल के अंदर देखते हैं। ठीक है, फिर ये पिक्चर इस डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो थे विलियम रॉबिन्सन, इन्होंने क्या बोला था कि गार्डन जो होता है ना, आप ऐसा गार्डन बनाओ एक जिसके अंदर ओनली नेचुरल होने दो। उसके अंदर जो मूविंग करते हैं अपन गार्डन के अंदर, जो घास वगैरह को अपन सिस्टम में ढंग से काटते हैं वो मत करो आप। ठीक है, आप उसके अंदर वाइल्ड टाइप रहने दो। ठीक है, जो तो अपन को क्या है कि फॉरेस्ट टाइप फीलिंग आएगी। ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर कुछ भी मत करो आप, जो वाइल्ड जो सीनरी जो सीन दिखना चाहिए अपन को वो दिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर ट्री और स्टब्स को मतलब आप उसमें नहीं तो ट्रेनिंग करो नहीं प्रूनिंग करो, उसके अंदर कुछ मत करो और उसको अंदर ऐसे होने दो। तो ये तो बिल्कुल चला नहीं, क्योंकि आपको पता है जो आपको पता है कि जब लॉन लगता है उसके अंदर जो उसके अंदर ग्रास लगती है, उसके अंदर सीड आते हैं तो कितना भद्दा लगता है वो। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर मूविंग जरूरी है ताकि खूबसूरती मेंटेन रहे। फिर वरना तो जंगल में बैठे हैं या गार्डन में बैठे पता ही नहीं चलेगा। तो ये जस्ट डिज़ाइन आपको जस्ट पता होना चाहिए कि है क्या, क्योंकि कभी आ जाए तो पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये मैं फोटो बता चुका हूँ आपको। उसके बाद में जो मुगल गार्डन है, ठीक है, ये मुगल गार्डन अब जो मेजर गार्डन स्टाइल है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो मुगल गार्डन है वो फॉर्मल टाइप है, आपको पता है फॉर्मल टाइप के अंदर आता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो बाबर हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं मुगल एम्परर बाबर जो आया था वो लेके आया था इंडिया के अंदर। जो मुगल सम्राट था बाबर, वो इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था उसने। ठीक है, बाकी तो बाद में तो बहुत हैं कि अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ठीक है, औरंगजेब, बाद में तो बहुत सारे आए थे। पर ये बोल रहा है कि बाबर इसको लेकर आया था और बाबर कोई है जो इसने इंट्रोड्यूस कराया था। इसके अंदर बोल रहे हैं कि मेन फीचर्स क्या क्या है, एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि साइड एंड डिज़ाइन क्या बोल रहा है कि मुगल गार्डन है जो फाउंड ऑफ वाटर, इसको बहुत ही मतलब इससे प्यार है। ठीक है, वाटर से। इसके अंदर बोल रहा है कि पेरेनियल सोर्स होना चाहिए पहले तो वाटर का। जहाँ पर आप मुगल गार्डन स्टैब्लिश कर रहे हो वहाँ पर पेरेनियल सोर्स होना चाहिए वाटर का। ऐसे नहीं है कि मतलब पेरेनियल रिवर्स के आसपास में होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो ताजमहल है उसके अंदर कितना पेरेनियल वाटर होता है, हमेशा आता रहता है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो मोस्टली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होने चाहिए। ठीक है, जैसे अपन ने पहले देख लिया था कि फॉर्मल गार्डन के अंदर सिमेट्रिकल पैटर्न में होते हैं, तो वैसे इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि वाल और गेट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर बोल रहे हैं कि आपको पता है नेचुरल क्या एनिमीज से बचने के लिए जो ये बोल रहे हैं कि पहले सम्राट होते थे बड़े बड़े दीवारें लगाते थे इसके। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होनी चाहिए, लकड़ी की होती है। ठीक है, जो आसानी से जो है एनिमीज अंदर एंटर नहीं कर पाता था। और उसके अंदर क्या होती है कि जो आयरन रोड्स होती है वो लगी हुई होती है गेट पे, और बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो वो बोल रहा है वार्स। टेरिस होते हैं, टेरिस इसके अंदर 8 टेरिस होते हैं। इसके इस्लामिक फेथ बोलता है कि द पैराडाइज हैज़ 8 डिवीजन। जो स्वर्ग है वो 8 डिवीजन के अंदर बटा हुआ है, इसलिए क्या बोल रहा है कि 8 टेरिस होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं होनी, अगर अगर जैसे हिल स्लोप हो तो ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द सेलेक्टेड लोकेशंस ऑफ स्टाइल मोस्टली ऑन द हिल स्लोप, क्योंकि ये हिल से ही आए थे।
ठीक है, ये मुगल्स वगैरह उधर हिल्स उधर ही रहते थे। इवन द प्लेन अगर होगा तो ये आर्टिफिशियली टेरिस उसके अंदर क्रिएट करेंगे। और उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि इस्लामिक फेथ है कि 8 जो है जो स्वर्ग होता है 8 भागों में बटा होता है, तो इसलिए बोल रहे हैं 8 डिवीजन होते हैं उसके अलग अलग। तो ये बोल रहा है कि अपन का जो टेरिस है वो भी 8 होने चाहिए। और कुछ गार्डन में 7 भी होते हैं, सम गार्डन वर 7, ठीक है, टेरिस भी होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू देयर 7, मतलब ये बोल रहे हैं कि 7 जो अपने प्लेनेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 7 भी कर रखे हैं। रनिंग वाटर तो आपको पता ही है, वाटर तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, बोरोड फ्रॉम द पर्शियन गार्डन। अब ये क्यों लिखा हुआ है कि पर्शियन गार्डन से लिया गया, तो वो अगले पर्शियन गार्डन पढ़ूंगा तब मैं इसको वापस बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर वापस एक मुस्लिम फेथ है कि जो पैराडाइज इज ए प्लेस वेयर द कूलिंग वाटर फ्लो। ये बोल रहा है कि जब स्वर्ग होता है ना, वहां पर क्या होता है, ठंडा वाटर जो पानी है वो बहता रहता है। तो इन्होंने क्या है, रनिंग वाटर मतलब स्वर्ग को धरती पर लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो स्वर्ग है वो धरती पर लाने की कोशिश की है, इसलिए बोल रहे हैं कि जो जो कूलिंग वाटर है वो फ्लो होता रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका अलग से एक है। फिर बात है बारादरी। बारादरी क्या होता है कि बड़े बड़े डोर्स होते हैं, 12 जो डोर्स होते हैं, जैसे ये ऐसे मतलब गार्डन है तो इसके 12 तरह से दरवाजे होते हैं, मैं फोटो ले बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि राजा महाराजा क्या करते थे कि पहले जो जो गर्ल्स वगैरह थी डांस करती थी उनको देखने के लिए, जो बारिश हो रही थी रेन शोवर्स लेने के लिए, ठीक है, और अगर जो बर्ड्स वगैरह की फाइट होती थी उसको देखने के लिए यूज़ में लेते थे। अब राजा महाराजा क्या पढ़ते तो है नहीं, और इनका काम क्या था कि लड़कियां को नाचती थी उनको देखते रहते थे। इसमें क्या है, ये देखो टेरिस ऐसे होते हैं, मतलब आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं ये। ठीक है, और अगर वैसे हिल्स में हो तो वैसे ठीक ही, नहीं तो आर्टिफिशियली भी जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये बारादरी है, इसके अंदर क्या है कि ये देखो 1 2 3 गेट इधर हो गए, 3 3 6, फिर इधर 6, इधर 6 6 12 हो गए। तो ऐसे ये मतलब ये क्या बारादरी बनाते थे, इसके अंदर ये खड़े होके जो डांस करती थी नृत्यांगनाएं उसको देखते थे, या फिर बर्ड्स की जो फाइट होती थी उसको देखते थे, या फिर जो है रेन शोवर लेते थे, तो ये उसके लिए बनाई जाती थी। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी होता था। ठीक है, अलग अलग स्टाइल पर डिपेंड करता था राजा महाराजा को कौन सा पसंद था, ऐसा भी है जो होता था। ठीक है, फिर इसके अंदर बोल रहे हैं कि ये देखिए मस्जिद और ये जो है कब्रें वगैरह भी होती थी इनके। ठीक है, जो कभी कभी आपको देखने को मिल जाती है। अब ये बोल रहा है कि ट्री एंड फ्लावर, इसके अंदर ये तो होना ही है। ठीक है, पर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या बोल रहा है, साइप्रस रिप्रेजेंट द डेथ एंड द एटर्निटी। तो ये ध्यान रखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और फ्रूट ट्रीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ द लाइफ एंड द यूथ। तो ये पूछ सकते हैं कि जो फ्रूट ट्रीज है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो साइप्रेस है वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए, फ्रूट ट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ एंड यूथ को, जबकि साइप्रेस रिप्रेजेंट करते हैं डेथ एंड एटर्निटी को। ठीक है, तो ये जस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद में पर्शियन गार्डन। अब देखिए पर्शियन गार्डन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ओल्डेस्ट गार्डन स्टाइल, इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री लग गई। तो ये सबसे पहला आया था, ओल्डेस्ट है, इसीलिए उसने कहा था कि इससे चीज़ से लिया है अपन ने, जो रनिंग वाटर है। ठीक है, अपन ने वहाँ बात की थी कि रनिंग वाटर यहाँ से उधार लिया है, तो इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, तो यहाँ से इन्होंने लिया है। आइडिया ऑफ द, इसका क्या है कि इसका भी स्वर्ग का है, इसका क्या है, बेस्ड आइडिया ऑन द, ठीक है, हेवन। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये भी स्वर्ग को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि देयर आर द नो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं हो तो क्रिएटेड आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली ये जो है वाटर को वापस करते हैं। इसके अंदर भी वही बात है कि जो साइप्रस रिप्रेजेंट द डेथ एंड एटर्निटी, तो ये पूछा जा सकता है। और वापस बोल रहा है कि फ्रूट रिप्रेजेंट द लाइफ, उसके अंदर लाइफ एंड यूथ, तो ये ध्यान रख लेना एक बार। ठीक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसके अंदर फ्रेंच गार्डन के अंदर क्या है कि इसके अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ध्यान रख लेना फ्रांस से पता चल रहा है। ठीक है, और ये जो थे इसके बारे में ध्यान रख लेना कि ये बोल रहे थे कि इस गार्डन की स्टाइल ऐसी थी कि वो सिखाती है कि हाउ टू थिंक बिग, कैसे अपन जो बड़ा सोच सकते हैं। ये इसकी तो बेसिक थीम थी फ्रेंच, इसमें बाकी कुछ स्टाइल मेरे को कुछ लगा नहीं समझने लगे। ठीक है, इटालियन गार्डन के अंदर क्या बोल रहा है के अंदर, इटालियन के गार्डन के अंदर मिक्स है। ठीक है, ये क्या बोल रहे, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द पर्शियन एंड द मुगल स्टाइल ऑफ द विद द इटालियन स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर दोनों की सिमिलरिटी। और क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या थी कि जो स्टोन स्कल्पचर्स यूज में, ठीक है, जो पत्थर की जो मूर्तियां होती थी, ठीक है, डेकोरेटिव जो कलश लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो इसके अंदर होते थे। और इसके अंदर क्या होते थे कि मार्बल्स वगैरह यूज में होते थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, इटालियन गार्डन के अंदर। उसके बाद में ये देखिए, ये वापस वही बता रहा हूँ कि इसके अंदर सिमिलरिटी देखिए, इसके अंदर है वही इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है वही इसके अंदर है, तो ये सिमिलरिटी है एज ए मिरर इमेज है इसकी, जो फॉर्मल गार्डन में मैंने बताई थी। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन के अंदर क्या बता रखा है कि जो इसके अंदर दो चीज़ है, एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि 18 सेंचुरी के अंदर क्या था। ठीक है, 18 सेंचुरी के अंदर जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे कि कर्व्ड पाथ, ठीक है, जो रास्ते होते थे ऐसे ऐसे घूम के जाते थे रास्ते। ठीक है, गार्डन के अंदर कर्व पाथ, ठीक है,
फिर क्या थे, एक तो कर्व पाथ हो गया, फिर क्या इसमें इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ द ट्रीज, ठीक है। फिर क्या है कि रिवलेंट एंड द स्ट्रीम्स, आर्टिफिशियली वाटरफॉल, ठीक है, क्लिप हैच जो होते थे वो होते थे। ये किसके थे? 18th सेंचुरी के थे ये। और 19th सेंचुरी के फिर क्या थे फीचर्स? लॉन, हर्बेशियस बॉर्डर, ठीक है, रॉकरी, ठीक है, तो कलरफुल एनिमल्स, और क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ना है? एक तो अमेरेंथस को, मेरीगोल्ड को, ठीक है, गोम्बे फेरेना को, इसको छोड़ के फिर ये जो है यूज में आते थे। तो अब क्या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द 18th सेंचुरी ऑफ द, ठीक है, इंग्लिश गार्डन। तो अपन ऑप्शन में ये रोकरी वगैरह, लोन वगैरह देती थी, ये नहीं करना। 18th सेंचुरी के कौन से थे? कर्ड पाथ थे, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ द ट्रीज, ठीक है, स्ट्रीम्स, आर्टिफिशियल वाटरफॉल और ये क्लिप्ड हैचेस, ये ध्यान रखना है। और जो 19th सेंचुरी के पूछ ले तो लॉन्स, हर्बेशियस बॉर्डर, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, रॉकरी, ठीक है, कलरफुल एनुअल्स, ये थे। अब जो है जापानीज स्टाइल ऑफ गार्डन, इसके अंदर क्या बोला है कि इसके अंदर आर्टिफिशियली जो है हिल्स वगैरह को ऐसे तैयार करते हैं कि एक प्रकृति का मतलब बहुत ही अच्छा उदाहरण बनाते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो है मतलब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, नेचुरलिज्म जो है इसको लाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर देखिए 2 गार्डन है, एक तो जो फ्लैट गार्डन है हीरानीवा, ठीक है, इसको ऐसा आ जाता है हीरानीवा क्या है, तो फ्लैट गार्डन है। और एक जो हिल गार्डन है तुषियामा, ये क्या लिखा हुआ है ये देख लेना, ठीक है। तो इसकी मैं फोटो लाया हूँ, देखो आपको बताता हूँ फ्लैट गार्डन की क्या है सिस्टम है। ये देखिए, एक तो फ्लैट गार्डन तो ये रहा, ठीक है, ऐसे फ्लैट गार्डन तैयार करते थे। और एक ये रहा जो इसके अंदर आपको बताया रखा है मैंने कि जो हिल्स गार्डन था वो था, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब इसमें ये थोड़ा पूछ लेते हैं, 2 बार आ चुका क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं इसको वापस बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना। और इसके अंदर क्या थे कि ये बोल रहे हैं कि अनलेस ए गार्डन हैज एन एयर ऑफ पीस, ठीक है, ना कि घूमने लायक है, घूमने लायक तो है ही है, पर साथ में वो जो है वो पीस होना चाहिए, उसमें एयर के अंदर शांति मिलनी चाहिए आदमी को वहाँ पर जाए। अब इसके मेन फीचर्स क्या है? मिक्सचर ऑफ द फ्लावर्स, श्रब्स एंड ट्रीज, सिंपल पाथ, ए ग्रुप ऑफ द रॉक्स, ठीक है, स्टिपिंग स्टोन्स, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल, ब्रिज, ठीक है। तो ये इसके अंदर मतलब इसकी में कोशिश की गई है कि जो अपन जो है जो नेचुरलिज्म इसके अंदर जो है वो इसके अंदर हो। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार वापस अपन क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या किस में क्या था, ठीक है। गार्डन 3 टाइप के थे, एक तो फॉर्मल था जिसके अंदर सबसे पहले चलो स्टार्ट, फॉर्मल था उसके अंदर सब कुछ सेम था, ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न था, जनरली जो होते थे, ठीक है, स्क्वायर या फिर जो है रेक्टेंगुलर में होते थे, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे। इसके अंदर पूरा कोशिश की गई है कि आप जो है वाइल्ड टाइप जो गार्डन बनाओ, ठीक है, विलियम रॉबिन्सन ने कहा था। फिर जो है उसके अंदर अपन ने देखा था मुगल गार्डन जो बाबर लेके आया था इसको यहाँ पर, इसके अंदर आपने साइड और इसके अंदर देखी थी कि पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, ऊंची ऊंची दीवारें होनी चाहिए, उसके ऊपर सरिये लगे होने चाहिए, टेरिस होनी चाहिए 8 जो रिप्रेजेंट करती है कि 8 डिवीजन है पैराडाइज के अंदर, और अगर साथ तो प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और रनिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, जो पर्शियन गार्डन से लिया गया है। और बारादरी के अंदर 12 डोर होती थी, ठीक है, जिसके अंदर राजा महाराजा देखते थे, ठीक है, जो बर्ड्स की फाइट होती थी, ठीक है, रेंज शोवर लेते थे। उसके बाद में इसके अंदर, ठीक है, ये मस्जिद तो होती है, मंदिर मस्जिद, ठीक है, ये कब्रें वगैरह भी होती थी। इसके अंदर बोल रहे हैं कि जो साइप्रेस रिप्रेजेंट द डेथ एंड इंटरनिटी, और जो फ्रूट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ ऑफ यूथ, ठीक है। पर्शियन गार्डन के अंदर देखा था कि ये ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डन है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। इसके अंदर भी ये फॉर्मल है, ये चीज़ और ध्यान रख लेना, ये भी फॉर्मल है पर्शियन गार्डन, ठीक है। और फ्रेंच गार्डन के अंदर देखा था कि हाउ टू थिंक बिग, ये बताता है अपन को, ठीक है। और इसके अंदर इटालियन गार्डन के अंदर अपन ने देखा था कि स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह डेकोरेटिव, ठीक है, ये कलश वगैरह होते थे इनके पास में बड़े बड़े, और इसके अंदर जो मार्बल्स वगैरह यूज में लेते थे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो इंग्लिश गार्डन है उसके अंदर इस सेंचुरी के अंदर अपन ने देखा था कि कर्व्ड पाथ है, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ द ट्रीज, ठीक है, रिवुलेंट स्ट्रीम्स, आर्टिफिशियल वाटरफॉल, ठीक है, क्लिप्ड हैचेज। और 19th सेंचुरी के अंदर बात करें तो क्या थे? लॉन, हर्बेशियस बॉर्डर, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, रॉकरी एंड कलरफुल एनुअल्स एक्सेप्ट द अमेरेंथस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, गोम्बे फेरेना, मेरीगोल्ड, ये वगैरह यूज में नहीं लेते थे। और इसके अंदर जापानीज को तो आपको खुद को ही पता है, जापानीज के बारे में ज़्यादा पता है आपको, ठीक है, क्योंकि जापानीज में क्या है कि आर्टिफिशियली हिल्स वगैरह तैयार करते हैं, ऐसा लगता है कि यार स्वर्ग में आ गए अपन, ठीक है। उसके अंदर हिल्स गार्डन के अंदर देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लैट गार्डन हीरानीवा है, और हिल्स गार्डन जो है टुस्कियामा, ये क्या सेंसुआई, ठीक है, ये है। और ये बात कर रहे हैं कि जो उसके अंदर पीस होना चाहिए हवा के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है फ्लावर्स, श्रब्स एंड ट्रीज, सिंपल पाथ होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर रॉक्स होती है, स्ट्रीम्स होती है, वाटरफॉल होते हैं, ब्रिज होते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।